क्या आपने कभी सोचा है कि एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी आइंस्टीन के विचार आज भी ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को आकार दे रहे हैं? खैर, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी अभी यह साबित किया है कि उन लोगों से माफी मांगने में शायद बहुत देर हो चुकी है जिन्होंने इन विचारों पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। यह सिर्फ एक और खूबसूरत गैलेक्सी या रंगीन तस्वीर नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन सिद्धांतों में छेद कर रहा है जो अछूत लगते थे, और यह सब कुछ बदल देता है। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सीज दिखाता है जिन्हें असल में होना ही नहीं चाहिए, ऐसी संरचनाएं जो एक्सपेंशन के लॉजिक को चुनौती देती हैं, और यहां तक कि ऐसे सबूत भी कि डार्क एनर्जी शायद इतनी स्थिर न हो जितनी पहले मानी जाती थी। कंट्रोवर्शियल? बिल्कुल, लेकिन यह देखने का एक मौका भी है कि ब्रह्मांड एक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में एक सुंदर तस्वीर से कहीं ज्यादा है। यह उन लोगों के लिए एक इनविटेशन है जो पुरानी सोच को छोड़ने के लिए काफी बहादुर हैं और एक ऐसे विज्ञान के लिए खुद को खोलने के लिए तैयार हैं जो अभी हमारी आंखों के सामने फिर से शुरू हो रहा है। और आप सबसे अच्छी बात जानना चाहते हैं। आपको यह समझने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि यह सब कितना ग्रैंड है। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च ने न सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी को हिला दिया है, बल्कि यह हमारे वक्त, स्पेस और यहाँ तक कि कॉस्मोस की शुरुआत के बारे में हमारी हर कल्पना को भी बदल सकता है। आपको शक है तो हर उस लाइन पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए जिसे आप सही मानते थे। कभी कभी खगोल विज्ञान हमें हैरान कर देता है जब हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ गए हैं, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लॉन्च के बाद से ठीक यही किया है। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी संरचनाएं, पैटर्न और अजीब चीजें दिखा रहा है जिन्हें कोई भी वर्तमान मॉडल पूरी तरह से समझा नहीं सकता। हर नई इमेज के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप उन सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है जो ठोस लगते थे, और हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमने फिजिक्स क्लास में क्या सीखा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई एक अजीब चीज या अलग गैलेक्सी नहीं है। हाल ही की स्टडीज दिखाती हैं कि कुछ असामान्य पैटर्न हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं, और ये मॉडर्न स्पेस साइंस के बेसिक आइडियाज को चैलेंज करता है। जो कोई भी नासा के जेम्स वेब डेटा को फॉलो कर रहा है, उसके लिए ये साफ हो जाता है कि कुछ बड़ा है, कुछ फंडामेंटल है, जिसे यूनिवर्स के विकास का हमारा करंट मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इससे बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या हम एक नए साइंटिफिक चेंज के कगार पर हैं जो उतना ही बड़ा होगा जितना कोपर्निकस या आइंस्टीन ने हासिल किया था। जो भी इस सब्जेक्ट को अंदर तक स्टडी करता है वो जानता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप असल में यूनिवर्स का ट्रांसलेटर है, उसकी सबसे पुरानी लैंग्वेज में, लाइट। और ये लाइट लगातार ऐसे मैसेज ला रही है जो कहते हैं, ध्यान दो, तुम्हारे फॉर्मूले फाइनल नहीं हैं। जो लोग क्यूरियस हैं उन्हें नासा जेम्स वेब की पब्लिक इमेजेस देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ये गैलेक्सीज वहां कैसे हो सकती हैं जहां सपोजिडली कुछ भी इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए। ये लगभग ऐसा है जैसे किसी खाली मैदान के बीच में स्काईस्क्रेपरें मिल जाएं। सबसे रोमांचक बात शायद यह जानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ हर खोज नए क्वेश्चंसों की एक लाइन शुरू करती है। यूनिवर्स कभी शांत नहीं रहता है। अगर पहले यह माना जाता था कि एक्सपेंशन, गैलेक्सी का फैलाव और डार्क एनर्जी सब कुछ कॉन्सेप्ट के कंट्रोल में थे, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साफ साफ दिखाता है कि सब कुछ पर सवाल उठाया जा सकता है, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है बिना इसके कि हम ये कह सकें कि हमें पता नहीं था।
और असल बेचैनी यहीं से शुरू होती है, ये जानना कि ब्रह्मांड में आइंस्टीन की कल्पना से भी बहुत आगे के फेनोमेना हो सकते हैं। क्या उन लोगों से माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है जिन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी? शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और इस तरह, जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी जेम्स वेब से मिली हर नई जानकारी को प्रोसेस कर रही है, कुछ और भी दिलचस्प बात सामने आ रही है। पुरानी गैलेक्सीज जो ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसी वे दिखती हैं, और यह हमें सीधे उस अगली डिटेल्स तक ले जाता है जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिवील करने का फैसला किया है। अगर किसी को अभी भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की थ्योरीज को बदलने की पावर पर डाउट था, तो पुराने गैलेक्सीज पर नया डेटा इसका पक्का सबूत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 30,000 से ज्यादा गैलेक्सीज डिस्कवरी हैं, जो कॉस्मिक इवोल्यूशन के बारे में पुरानी प्रिडिक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये ऐसा है जैसे हम पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि हमें पीले पन्ने मिलेंगे, लेकिन इसकी बजाय हमें तारों से लिखे हुए बिल्कुल नए चैप्टर्स मिले। जिन लोगों ने यह सुनकर बड़े हुए कि ब्रह्मांड एक तय तरीके से फैलता है, कि गैलेक्सीज धीरे धीरे बनती हैं अंदर से बाहर की ओर, उनके लिए यह डिस्कवरी थ्योरी पर लगभग एक वार जैसा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया है कि इनमें से कई गैलेक्सीज बहुत बड़ी हैं, अच्छी तरह से बनी हुई हैं, और उनमें ऐसी विशेषताएं हैं जो इतनी जल्दी मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारे कंफर्ट जोन पर एक चोट है, और ये सब जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के महत्व को और बढ़ाता है, जिसने ऐसा टूल दिया है जो ऐसी जगह देख सकता है जहां कोई और इंस्ट्रूमेंट इतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गैलेक्सीज की प्रेजेंस हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन की हमारी समझ पर सच में सवाल उठाने पर मजबूर करती है। अगर वे वहां हैं, इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं और इतनी जल्दी बनी हैं, तो शायद जिस स्पीड से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहले ही दिखा दिया है कि ये डिस्कवरियां सिर्फ गलतियां या गलत मेजरमेंट नहीं हैं। ये रिपीटेड पैटर्न हैं जो आसमान के अलग अलग हिस्सों में देखे गए हैं, और ये हर एस्ट्रोनॉमर को सोचने पर मजबूर करता है। हमें और क्या नहीं पता, क्योंकि हमने अभी तक अपने टेलीस्कोप सही डायरेक्शन में नहीं लगाए हैं। जो लोग इसे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, उनके लिए पब्लिक कैटलॉग देखना फायदेमंद होगा, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा को पुराने मॉडलों के साथ क्रॉस रेफरेंस करते हैं। जो प्रेडिक्ट किया गया था और जो आज देखा जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कुछ सिमुलेशन में ये गैलेक्सीज अब जो हम देख रहे हैं, उसके अरबों साल बाद ही मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन वे यहाँ हैं, इस विचार को चुनौती दे रही हैं कि सब कुछ अराजक तरीके से शुरू हुआ और धीरे धीरे व्यवस्थित हुआ। और अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इन्हें दिखाया है, तो कौन कहता है कि और भी पुरानी गैलेक्सीज नहीं हैं जो फिर से सब कुछ उलट पुलट करने का इंतजार कर रही हैं। और तभी जब हमें लगा कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड डिटेल है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक और परेशान करने वाली चीज के साथ आता है, जिसे बिग व्हील कहते हैं। एक बहुत बड़ी गैलेक्सी जो एक मॉडर्न स्पाइरल की तरह बनी हुई है, लेकिन तब दिखाई दी जब ब्रह्मांड बस एक कॉस्मिक बच्चा था। और यहीं पर कहानी और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस बिग व्हील को वहां नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये है। ये समझने के लिए तैयार हैं कि ये विशालकाय चीज स्टैंडर्ड मॉडल के लिए कैसे एक और सिरदर्द बन गई। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें पहले ही पुरानी गैलेक्सीज से हैरान कर दिया था, तो बिग व्हील की खोज स्टैंडर्ड मॉडल के कॉन्फिडेंस पर आखिरी वार था। एक बहुत बड़ी गैलेक्सी की कल्पना करें जिसकी बनावट वैसी ही है जैसी आज हम स्पाइरल गैलेक्सीज की देखते हैं, लेकिन जो बिग बैंग के सिर्फ 2 बिलियन साल बाद बनी थी। ये ऐसा है जैसे झोपड़ियों वाले गांव के बीच में एक पूरी तरह से काम करने वाली गगनचुंबी इमारत मिल जाए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सिर्फ इस बनावट को देखा नहीं, बल्कि उसने इतनी साफ डिटेल्स दी हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई रीडिंग एरर है।
जिन लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को उसके लॉन्च से फॉलो किया है, उनके लिए द बिग व्हील इस बात का जीता जागता सबूत है कि यूनिवर्स को यह चुनौती देना पसंद है कि हम क्या जानते हैं। इस गैलेक्सी में अच्छी तरह से डिफाइंड स्पाइरल आर्म्स, घने कोर और इंटेंस स्टार एक्टिविटी के साफ साफ निशान हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें थ्योरी में डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए। नासा के जेम्स वेब ने दिखाया है कि यह इंफॉर्मेशन अकेली नहीं है, दूसरी ऑब्जर्वेशंस भी कंफर्म करती हैं कि यंग यूनिवर्स में द बिग व्हील जितनी स्ट्रक्चर्ड और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका गैलेक्सीज के बनने की थ्योरीज पर क्या असर होता है। स्टैंडर्ड मॉडल ने हमेशा ये बताया है कि गैलेक्सीज कई फ्यूजन और अरबों सालों के डेवलपमेंट के बाद ही कॉम्प्लेक्स स्पाइरल बनती हैं। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक बिग व्हील गैलेक्सी मिली है जो लगभग तैयार थी। उन लोगों के लिए जो स्टेलर बार और स्पाइरल आर्म्स के बनने की स्टडी करते हैं, ये ऐसा है जैसे उन्हें टेक्स्ट बुक के पूरे पन्ने फाड़ने के लिए कहा गया हो। इस खोज से डार्क मैटर पर भी सवाल उठते हैं और इस प्रक्रिया में डार्क एनर्जी की क्या भूमिका है। क्या हमने इस बात को कम करके आंका है कि ये तत्व इतनी बड़ी संरचनाओं को इतनी तेजी से बनाने के लिए कैसे सहयोग करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस गैलेक्सी को रोशन करके रिसर्च के नए रास्ते खोलता है जो शायद आइंस्टीन के इक्वेशन से सीधे निकले विचारों पर भी सवाल उठा सकते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि साइंटिस्ट्स अब ज्यादा लाइट रीडिंग, ज्यादा डेटा, ज्यादा सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और बिग व्हील अकेला नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहले से ही दिखाया है कि यह गैलेक्सी उन विशाल गैलेक्सी के ग्रुप का पार्ट है जो समय से पहले ही बन गए थे। अगर हम कॉस्मिक स्केल्स के बारे में बात करते हुए इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यह कोई अलग थलग मामला नहीं है तो एक पैटर्न बन रहा है, एक ऐसा पैटर्न जो मौजूदा पजल में फिट नहीं बैठता। और यही वजह है कि बिग व्हील के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स अब अपनी टेलीस्कोप्स को दूसरी हैरान कर देने वाली गैलेक्सीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो चीजों को और भी ज्यादा हिला देने का प्रॉमिस करती है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें बिग व्हील गैलेक्सी दिखाया तो कई लोगों ने सोचा कि यह बस एक रेयर और यूनिक चीज है, पर जब हमने इसे और करीब से देखा तो चीजें और भी दिलचस्प हो गईं। यह अकेली नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कंफर्म किया है कि ऐसी और भी कई बड़ी, वेल फॉर्म्ड और सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइज्ड गैलेक्सीज हैं। यह सब उस समय हुआ जब पुरानी थ्योरीज कहती थीं कि यूनिवर्स बस रैंडमली फ्लोटिंग गैस का गुच्छा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया है कि अर्ली यूनिवर्स शायद बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। जो लोग कॉस्मोलॉजी को जीते और सांस लेते हैं, उनके लिए यह ऐसी खोज है जो शांत रातों को गर्मागर्म बहस में बदल देती है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी स्टडीज को बढ़ावा दिया है जो गहरे इंफ्रारेड डेटा को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ जोड़ती है। और यह कॉम्बिनेशन क्या बताता है? पुरानी गैलेक्सीज जिनके आकार उतने ही रिफाइंड हैं जितने कि हम अपने लोकल यूनिवर्स में देखते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे किसी ने कॉस्मिक हिस्ट्री की शुरुआत में ही फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। ये दूसरी गैलेक्सीज इस शक को मजबूत करती हैं कि गैलेक्सी मर्जर के प्रोसेस और मैटर का साथ आना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से हुआ होगा जितना कि मॉडल अंदाजा लगाते थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें इन स्ट्रक्चर्स की सिर्फ बाहरी बनावट ही नहीं दिखाता, बल्कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, आयनाइज्ड गैस और यहां तक कि सेंट्रल ब्लैक होल्स का बनना भी दिखाता है। हर नई इमेज इस बात को पक्का करती है कि यूनिवर्स ने कोई सीधा रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि ये सरप्राइजिंग शॉर्टकट्स से भरा एक रास्ता था। ये सोचना इनक्रेडिबल लगता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के कारण हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ये डिस्कवरीज बहुत तेजी से हो रही हैं। और ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं,
इस स्टेट में मिली हर नई गैलेक्सी हमारे एविडेंसों को मजबूत करती है, जिससे हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग पर असल में प्रेशर पड़ता है। जो लोग इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यह पहले से ही क्लियर है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा हमें पुरानी थ्योरीज पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करेगा। इस तरह की चुनौती ही साइंस को आगे बढ़ने में मदद करती है। और जैसे गैलेक्सी के बनने को फिर से देखना ही काफी नहीं था, एक और भी परेशान करने वाली बात सामने आ रही है। डार्क एनर्जी, यह रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को चलाती है, आइंस्टीन के इक्वेशंस ने जैसा सोचा था वैसा व्यवहार नहीं कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नया डेटा दिया है जो बदलाव के संकेत दिखाता है। अगर यह बात सच साबित होती है तो यह मॉडर्न फिजिक्स के सबसे पवित्र कांस्टेंट्स को भी फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की सीमाओं को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ दूर की गैलेक्सीज का मैप बनाएगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डार्क एनर्जी पर ही गहरे सवाल उठाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, डार्क एनर्जी वो है जो यूनिवर्स को तेजी से फैलाती है। कम से कम आइंस्टीन के समय से तो यही थ्योरी थी। अब नए डेटा से पता चलता है कि यह मिस्टीरियस फोर्स टाइम के साथ बदल सकती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी जानकारी दी है जो दिखाती है कि ब्रह्मांड के फैलने के तरीके में अलग अलग समय पर बहुत छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। अगर यह बात सही साबित होती है तो इसका मतलब यह होगा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे आइंस्टीन ने बहुत पहले बताया था, वह उतनी कांस्टेंट नहीं है जितनी सोची गई थी। नासा के जेम्स वेब के लिए यह सबसे मुश्किल पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि यह सीधे रिलेटिविटी के जनरल इक्वेशंस के कोर को अफेक्ट करता है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ, एक और वहाँ, और अचानक ब्रह्मांड के फैलने की गति को समझाने वाली हर चीज को फिर से देखने की जरूरत पड़ जाती है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च से आखिर फिजिक्स की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक का पता चला है। आइंस्टीन ने डार्क एनर्जी को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था, पर शायद उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया था जो वो भी 20वीं सदी के औजारों से पता नहीं लगा पाते। अगर डार्क एनर्जी सच में बदल रही है तो ये हमारे ब्रह्मांड के अतीत को देखने के और भविष्य की भविष्यवाणी करने के तरीके को बदल सकता है। जिसने भी ध्यान से देखा है वो जानता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक नए तरह की फिजिक्स के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि यह संभावित बदलाव अकेला नहीं है, यह सीधे तौर पर दूसरी अजीब चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हबल टेंशन और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज डिस्कवरी हैं। ये सब मिलकर ऐसे सवाल खड़े करता है जो स्टैंडर्ड मॉडल को कई तरह से एक साथ चैलेंज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर नई खोज एक ऐसा टुकड़ा है जो पुराने पजल में फिट नहीं बैठता, और हर नया टुकड़ा सबको मजबूर करता है कि वे पूरी तस्वीर पर फिर से सोचें। और अगर ये उनके लिए अच्छी खबर है जो अलग अलग थ्योरीज पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये इस बात का इशारा है कि आगे क्या होने वाला है इस पर हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर डार्क एनर्जी वैसा बिहेव नहीं कर रही जैसा हमें लगता है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे एक्सपेंशन की मेजरमेंट सही है। और यहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप एक और परेशान करने वाले सवाल के लिए दरवाज़ा खोलता है। क्या हबल टेंशन की वजह बनने वाली मेजरमेंट्स सिर्फ किसी बड़ी चीज का एक लक्षण हो सकती हैं जो कॉस्मोस में हो रही है? कॉस्मोलॉजिकल डिबेट्स को फॉलो करने वालों के लिए हबल टेंशन लगभग एक भूत की तरह है जो हर नए मेजरमेंट को परेशान करता है। और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ ये भूत और भी क्लियर हो गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सीज से डेटा कैप्चर करके इस बात की पुष्टि करता है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स
पहले से ही दिखा रहे थे। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट, जिसे अलग अलग तरीकों से मापा जाता है, बस मेल नहीं खाता। ये ऐसा है जैसे हम एक ही रास्ते को दो ऐसे मीटर से नापने की कोशिश कर रहे हैं जो बस सहमत नहीं हैं। एक तरफ हमारे पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर आधारित कैलकुलेशन है जो एक्सपेंशन की एक बहुत ही खास स्पीड बताते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा लोकल मेजरमेंट्स जो स्टैंडर्ड कैंडल टाइप सुपरनोवा से की गई हैं और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से और बेहतर हुई हैं, वे काफी ज्यादा वैल्यूज दिखाती हैं। नतीजा, एक स्टैटिस्टिकल खाई जो स्टैंडर्ड मॉडल के पूरे स्ट्रक्चर को हिला देती है। नासा के जेम्स वेब ने अपने लॉन्च के बाद से आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि डेटा की क्वालिटी बड़ी गलतियों के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये देखना दिलचस्प है कि कई लोगों के लिए ये सबसे परेशान करने वाला डिटेल है। अगर हम इस अंतर को हल नहीं कर सकते तो हम ब्रह्मांड के अतीत या भविष्य के बारे में किसी भी भविष्यवाणी के बारे में कैसे श्योर हो सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप न सिर्फ ऑब्जर्वेशन की रेंज को बढ़ाता है, बल्कि एरर के मार्जिन को भी कम करता है। ये हबल टेंशन को और भी क्लियर बनाता है, जिसे इग्नोर करना लगभग इम्पॉसिबल है। और बेशक ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज के लिए दरवाजे खोलता है, जिन्हें पहले साइड में कर दिया गया था। असल में इनमें से एक थ्योरी एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करती है जो लगभग पोएटिक है। क्या होगा अगर समय ही ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से चलता हो? यह आइडिया, जिसे टाइमस्केप कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यह आइंस्टीन की इक्वेशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट किए बिना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप रेडशिफ्ट और दूरी में बदलाव का पता लगाने की अपनी सटीकता के साथ इन बोल्ड आइडियाज को टेस्ट करने के लिए एक जरूरी टूल बन गया है, और हर नई इमेज इन थ्योरीज को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इस बीच साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी बंटी हुई है। कुछ लोग इस बात पर यकीन करना पसंद करते हैं कि छोटी मोटी कैलिब्रेशन एरर अभी भी सब कुछ समझा सकती है। दूसरे, ज्यादा हिम्मत वाले, हबल टेंशन को एक बड़े पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत मानते हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी भूमिका के हिसाब से थ्योरी के डार्क एरियाज पर रोशनी डालना जारी रखता है। अनसर्टेनिटी के इस माहौल में रीजनिंग की एक नई लाइन सामने आती है। क्या हो अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन असल में एक कॉस्मिक ऑप्टिकल इल्यूजन हो, जो इस वजह से बना हो कि अलग अलग रीजन्स में टाइम कितनी अनिवेन तरीके से बीतता है। इस उलटफेर के बीच एक ऐसी बात सामने आती है जो किसी साइंस फिक्शन नॉवेल से निकली हुई लगती है, टाइमस्केप कॉस्मोलॉजी। यह थ्योरी यह बताने की हिम्मत करती है कि ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन हम आज समझते हैं वह केवल एक भ्रम हो सकता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में समय के अलग अलग स्पीड से गुजरने के कारण पैदा हुआ है। और गेस करो, इस आइडिया को साबित करने में कौन मदद कर रहा है? हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप। बहुत दूर के रीजन से लाइट कैप्चर करने की इसकी कैपेबिलिटी की वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये चेक करने के लिए बेस्ट फ्रेंड बन जाता है कि क्या कॉस्मिक टिकटॉक वाकई इतना यूनिफॉर्म है। सुनिए, यहाँ का मेन आइडिया जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। यूनिवर्स के खाली हिस्सों में जहाँ कम मैटर है, टाइम तेजी से निकल सकता है, लेकिन घने हिस्सों में जो मैटर से भरे हैं, टाइम धीरे निकल सकता है। ये एक तरह से हमारे चीजों को देखने के तरीके को बदल देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स तेजी से फैल रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी अल्ट्रा प्रेसिजन मेजरमेंट्स के साथ ऐसे छोटे बदलावों को डिटेक्ट कर सकता है जो इस आइडिया को सही साबित कर सकते हैं, या कौन जानता है, इसे पूरी तरह से खारिज भी कर सकते हैं। बहुत से रिसर्च करने वालों के लिए
टाइम लैंडस्केप कॉस्मोलॉजी हबल टेंशन के लिए एक बढ़िया उपाय देती है। अगर समय हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं चलता है तो विस्तार दर की माप सही हो सकती है। हर माप इस टाइम मोज़ेक का एक अलग हिस्सा दिखाती है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने के बाद से ऐसे डेटाबेस भर रहा है जो अलग अलग मॉडल के साथ काम करने वालों के लिए एकदम खजाने जैसे हैं। और सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम स्पेस की बातों के एक नए अध्याय की शुरुआत देख रहे हैं। यह थ्योरी ब्रह्मांड की उम्र के बारे में भी बहुत दिलचस्प सवाल उठाती है। मतलब, अगर समय हर जगह एक जैसा नहीं है तो हम ब्रह्मांड के लिए एक ही टाइमलाइन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। यहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप एक बार फिर हमें बहुत महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। अलग अलग कॉस्मिक जगहों में गैलेक्सीज को देखकर, जैसे गैलेक्सीज के बीच खाली जगहें और भरी हुई गैलेक्सी क्लस्टर, जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें इन अंतरों को लगभग एक सर्जन की तरह डिस्कवरी ने में मदद करता है। और सच कहूं तो हर नया एनालिसिस कम्युनिटी को यह सोचने पर मजबूर करता है, हम और क्या माप रहे हैं जिसे हम एब्सोल्यूट मानते हैं, जबकि असल में वह रिलेटिव हो सकता है। टाइम लैंडस्केप कॉस्मोलॉजी बिना किसी शक के आज के टाइम में चल रहे सबसे कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स में से एक है। लेकिन अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि कॉस्मॉस हमें जो फुसफुसाता है उसे सुनना जरूरी है, भले ही इसका मतलब पुरानी सर्टेनिटीज के अगेंस्ट जाना हो। और अगर टाइम सिर्फ एक चीज नहीं है तो शायद ये एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है कि यूनिवर्स कुछ कोनों में दूसरों से पुराना लगता है। एक चैलेंज जो हमें सीधे इस कहानी के अगले मोड पर ले जाता है, एक ऐसे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जिसकी कोई एक फिक्स्ड एज नहीं है। जिन लोगों ने यह सुनकर बड़े हुए हैं कि ब्रह्मांड की केवल एक ही उम्र है, लगभग 13 अरब और 800 मिलियन साल के बीच, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कुछ भी दिखा रहा है वह लगभग एक पाखंड जैसा लग सकता है। अगर टाइमस्केप कॉस्मोलॉजी सही है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी घड़ी नहीं है जो सभी के लिए समय को मापती हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका लेंस दूर और अलग अलग कोनों की ओर इशारा कर रहा है, ने ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं कि समय के प्रवाह में यह अंतर केवल एक दार्शनिक विचार से कहीं ज्यादा है। यह एक वास्तविक संभावना है जो सितारों की कहानी बताने के तरीके को बदल देती है। जरा सोचिए, खाली जगहों में समय तेजी से बीतता है, घनी जगहों में समय धीमा हो जाता है। तो जब हम किसी बड़े झुंड में कोई गैलेक्सी देखते हैं तो हम ऐसी चीज देखते हैं जो टेक्निकली अंतरिक्ष के किसी खाली कोने में मौजूद अकेली गैलेक्सी से ज्यादा जवान लग सकती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने डिटेल्ड रेडशिफ्ट डेटा के साथ इन छोटे डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए एकदम सही टूल है। ये लगभग ऐसा है जैसे हर फोटो अलग अलग शटर स्पीड वाले कैमरों से ली गई हो। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इतने असमान कॉस्मिक स्केल पर उम्र को फिर से कैसे डिफाइन करें। नासा के जेम्स वेब के लिए इसका जवाब अलग अलग जगहों पर मौजूद स्टार्स के ग्रुप्स की तुलना करने में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद से एस्ट्रोनॉमर्स स्पेक्ट्रा, ल्यूमिनोसिटी और केमिकल कंपोजिशन को देख रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि इन अंतरों का कोई मतलब है या नहीं। और हाँ, कुछ पैटर्न सरप्राइजिंग तरीके से एक साथ आने लगे हैं। आम लोगों के लिए ये एक छोटी सी तकनीकी डिटेल लग सकती है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। अगर हम ये कंफर्म करते हैं कि यूनिवर्स की कोई एक उम्र नहीं है तो ये हमारे कॉस्मिक टाइमलाइंस, स्ट्रक्चर्स के बनने के तरीके और यहाँ तक कि कुछ डेटिंग मेथड्स की विश्वसनीयता के बारे में हमारी जानकारी को बहुत बदल देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस सिचुएशन में एक टॉर्च की तरह है जो सिंके लगे दरवाजों से भरे एक गलियारे को रोशन करती है, और हर नया ओपनिंग हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो मॉडर्न फिजिक्स को समझने के हमारे तरीके को बदल देता है।
और अगर एक यूनिक उम्र के बिना ब्रह्मांड का विचार काफी चौंकाने वाला नहीं था, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप पहेली का एक और टुकड़ा लेकर आया है। उसे पुरानी गैलेक्सीज में एक रोटेशन पैटर्न मिला है जिसे देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 30,000 गैलेक्सीज एक ही दिशा में घूम रही हैं, एक ऐसा डिटेल जो अगर कंफर्म हो जाता है तो ये एक और सबूत हो सकता है कि बिग बैंग वैसा कैओटिक नहीं था जैसा हमने सोचा था। ये समझने के लिए तैयार हैं कि यह कलेक्टिव रोटेशन इस थियोरेटिकल बारूद के ढेर में एक और चिंगारी क्यों है। जैसे कि ब्रह्मांड की एक ही उम्र पर सवाल उठाना काफी हैरान करने वाला नहीं था, जेम्स वेब टेलीस्कोप एक और चौंकाने वाला डिटेल लेकर आया है, एक सामूहिक रोटेशन पैटर्न। जरा सोचिए, लगभग 30,000 गैलेक्सी ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई, लेकिन सभी एक ही दिशा में घूम रही हैं। ये ऐसी जानकारी है जो किसी भी पारंपरिक कॉस्मोलॉजी किताब को एक रफ ड्राफ्ट जैसा बना देती है, जिसे सुधारने की जरूरत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बड़े पैमाने पर इन रोटेशन को मैप करने की अपनी क्षमता के साथ दिखाता है कि शुरुआती केओस शायद उतना केओस नहीं था जितना सोचा गया था। उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि बिग बैंग एक अव्यवस्थित विस्फोट था, यह ऑब्जर्वेशन एक असली चुनौती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप दिखाता है कि रोटेशन का यह पैटर्न पूरी तरह से उसके उलट है, जिसकी हम एक अव्यवस्थित शुरुआत से उम्मीद करेंगे। अगर सब कुछ पूरी तरह से रैंडम तरीके से शुरू हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज एक ही दिशा में घूम रही हैं? नासा का जेम्स वेब अपने लॉन्च के बाद से ये दिखाता रहा है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार सामने आ रहा है, ऐसा पैटर्न जिसके लिए नए जवाबों की जरूरत है। इन गैलेक्सीज को डांस करते हुए इमेजिन करना, सब एक ही ताल पर घूम रहे हैं, जैसे किसी छिपे हुए कंडक्टर को सुन रहे हों, यह ऑलमोस्ट पोएटिक है। जो लोग कॉस्मिक सिमुलेशंस पर काम करते हैं, उनके लिए यह डिस्कवरी चीजों को स्टडी करने के नए तरीके खोलती है। क्या कोई बड़ी फोर्सेस या स्ट्रक्चर्स हो सकती है जो इन्हें ऐसे अलाइन करती हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप अब इन अजीब चीजों को और डिटेल में मैप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों, उनकी डेंसिटी और कंपोजिशन को कंपेयर करके। हमें मिलने वाला हर नया रोटेशन एक क्लू है जो उन आइडियाज को चैलेंज करता है जो हमारे पास सैकड़ों सालों से थे। जो लोग बहुत क्यूरियस हैं, उन्हें नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो पब्लिक मैप्स जारी किए हैं, उन्हें जरूर देखना चाहिए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि ये गैलेक्सीज कॉस्मिक फिलामेंट्स में कैसे बंटी हुई हैं, और फिर भी वे ऐसा बिहेव करती हैं जैसे वे एक ही मशीन के पार्ट्स हों। कुछ साइंटिस्ट्स के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि यूनिवर्स के बनने के तरीके में एक अनदेखा हाथ है, कुछ ऐसा जो इन रोटेशंस को डार्क मैटर के मिस्ट्री से जोड़ सकता है, या फिर डार्क एनर्जी के मैनिफेस्ट होने के तरीके से। और अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो आप गलत हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने शायद सबसे साहसी परिकल्पना का रास्ता खोल दिया है। क्या होगा अगर पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक घूमते हुए ब्लैक होल जैसी संरचना हो? कुछ दशक पहले जो विचार बेतुका लगता था, वह अब बहुत ताकत के साथ वापस आ रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की हर नई इमेज से इसे बढ़ावा मिल रहा है, और यह ठीक यही कदम है जो हमें अंतिम परिकल्पना का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, वह जो किसी ऐसे व्यक्ति का सिर घुमा देती है जिसे सब कुछ पर सवाल उठाने से डर नहीं लगता, ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के रूप में। अगर कुछ दशकों पहले किसी ने कहा होता कि ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर से आया होगा, तो उसे पागल कहा जाता। लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी हर नई इमेज के साथ इस बोल्ड आइडिया को हकीकत बनाने में मदद कर रहा है। यूनिवर्स के ब्लैक होल होने का आइडिया बताता है कि ब्रह्मांड अपने पूरे विस्तार और स्ट्रक्चर के साथ एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर एक बुलबुला हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी लॉन्चिंग के बाद से ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं
जो इस आइडिया के सच होने की पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन को बढ़ावा देते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सिर्फ एक साथ घूमती गैलेक्सीज ही नहीं ढूंढी है, बड़े पैमाने के स्ट्रक्चर्स, रोटेशन के पैटर्न और डार्क एनर्जी का बिहेवियर भी रोटेटिंग ब्लैक होल मॉडल से मैच करता है। जो लोग नासा जेम्स वेब को फॉलो करते हैं, उनके लिए यह देखना दिलचस्प है कि गैलेक्सीज का अलाइनमेंट, हबल टेंशन और टाइमस्केप कॉस्मोलॉजी जैसी अनरिलेटेड जानकारी इस रेडिकल हाइपोथेसिस में कैसे फिट बैठती है। ये सोचना कितना पोएटिक है कि जैसे ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता, वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी शायद इवेंट हॉरिजन से घिरा हुआ एक रीजन है। ये फॉर एग्जाम्पल बड़े पैमाने पर दिखने वाली सिमिलैरिटी और एकरूपता को एक्सप्लेन करेगा और कॉस्मोलॉजी की क्लासिक प्रॉब्लम्स जैसे डार्क एनर्जी और तेजी से हो रहे एक्सपेंशन का भी एक अलग जवाब देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतनी दूर की गैलेक्सीज को मैप करके एक रडार की तरह काम करता है जो पॉसिबल लिमिट्स तक स्कैन करता है, पुरानी थ्योरीज को हमेशा चैलेंज करता है। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक थियोरेटिकल ड्रीम लग सकता है, लेकिन सीरियस टीम्स पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हैं जो रियल डेटा के बेस पर इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस का कॉम्बिनेशन एडवांस्ड रिलेटिविस्टिक फिजिक्स सिमुलेशंस के साथ ज्यादा रिफाइंड मैथमेटिकल मॉडल्स तक ले गया है। जो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्वांटम ग्रेविटी की स्टडीज में और ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी के बीच के लिंक्स में डीप डाइव करना फायदेमंद होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक बार फिर इस पहेली का एक सेंट्रल पीस बन जाता है। तो एक ऐसे ब्रह्मांड में जो खुद एक ब्लैक होल हो सकता है, सवाल यह है कि हम और क्या डिस्कवरेंगे। अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की हर खोज ने सदियों पुरानी थ्योरीज को बदल दिया है, तो शायद उन लोगों से माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है जिन्होंने आइंस्टीन पर शक करने की हिम्मत की थी। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी एक ऐसी फिजिक्स के लिए अपना दिमाग खोलने का समय है जिसकी शायद उन्होंने भी भविष्यवाणी नहीं की होगी। और अगर ब्रह्मांड को इतने सारे रहस्य छिपाना पसंद है, तो सबसे अच्छा है कि हम उसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते रहें, जो हमारी सबसे शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये सब जानने के बाद तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि यूनिवर्स के डार्क कोनों में और क्या क्या छिपा है? क्योंकि अगर आइंस्टीन के आइडियाज पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो साइंस को आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या भूलना पड़ेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया है कि सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन डिस्कवरी की ब्यूटी तो बस इसी में है। अब यूनिवर्स एक प्रिडिक्टेबल मशीन जैसा नहीं है। ये धड़कता है, घूमता है, टकराता है और चुनौती देता है। क्या आप वही सब मानते रहेंगे जो आपने बहुत पहले सीखा था, या आप टाइम, स्पेस और अस्तित्व के असल मतलब को देखने के एक नए तरीके को अपनाएंगे? कॉस्मोस सिर्फ बाहर नहीं है, एक तरह से ये आपको सोचने की इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए बुला रहा है। तो इस मौके का फायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूनिवर्स बदल रहा है और जो लोग इन बदलावों को देख रहे हैं वो भी इसके साथ बदल रहे हैं।